नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से। जी हां, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ठन गई है और आपको मैं एक ऐसी खबर बताऊंगा जिसे सुनकर दिल्ली वाले सबसे ज्यादा हैरान हो जाएंगे। जी हां, केंद्र सरकार की तरफ से एक कानून लाया गया है जिसमें दिल्ली सरकार की अहमियत कम होती हुई नजर आ रही है। और आपको मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पावर को कम करने के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है। मैं रिपोर्ट की तरफ जरूर बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले ये सवाल जरूर करूंगा कि क्या वाकई में केंद्र सरकार ऐसा कर रही है। और आखिरकार आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के ऐसा करने का मतलब क्या है। यानी कि केंद्र सरकार पूरा दिल्ली को अपने अंडर में लेना चाहती है और दिल्ली को अपने अंडर में लेकर ही काम करना चाहती है। लेकिन ये बात वाकई में चौंकाने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के विकास के लिए काम कर रहे हैं और जिस तरह से दिल्ली के विकास के लिए उन्होंने अभी तक काम किया है, और दिल्ली की जनता लगातार अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रही है। लेकिन अब ऐसे में केंद्र सरकार को ये बात हजम नहीं हो रही है कि दिल्ली की जनता दिल्ली सरकार के कामकाज की तारीफ कर रही है। केंद्र सरकार को ये हजम नहीं हो रहा कि दिल्ली सरकार जो काम कर रही है दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए और दिल्ली के लोग खुश हैं। तो ये सारी बातें हैं जो केंद्र सरकार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। यानी कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि दिल्ली सरकार काम करे, दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों के लिए काम करे। चलिए अब खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह से केंद्र सरकार जो है वो बिल्कुल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पावर को कम करना चाहती है, यानी कि खत्म करना चाहती है। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार बीजेपी शासित केंद्र सरकार के राष्ट्रीय राजधानी को लेकर किए गए कई प्रशासनिक मामलों को चुनौतियां भी दे चुकी है। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार विधेयक 2021 को बीते सोमवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने पेश किया। और यह विधेयक है 1991 के अधिनियम के 21, 24, 23 और 44 अनुच्छेद में संशोधन का प्रस्ताव करता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो रिपोर्ट में पढ़कर बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ये रिपोर्ट ध्यान से सुनेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरह से केंद्र सरकार जो है वो पूरी तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पावर को कम करना चाहती है और दिल्ली सरकार की जो पावर है उसको खत्म करना चाहती है। तो देखिए, गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया कि 1991 अधिनियम का अनुच्छेद 44 से प्रभावी काम करने के लिए कोई संरचनात्मक तंत्र नहीं देता है। बयान में कहा गया कि साथ ही कोई आदेश जारी करने से पहले किन प्रस्तावों या मामलों को लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजना है, इस पर तस्वीर साफ नहीं है। चलिए आपको मैं ये भी बताता हूँ कि देखिए बयान में क्या क्या कहा गया है। बयान में कहा गया है कि साथ ही कोई आदेश जारी करने से पहले किन प्रस्ताव या मामलों को लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजना है, इस पर तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन 1991 अधिनियम का अनुच्छेद 44 कहता है कि उपराज्यपाल के सभी फैसले जो उनके मंत्रियों या अन्य की सलाह पर लिए जाएंगे उन्हें उपराज्यपाल के नाम पर उल्लिखित करना होगा। यानी एक प्रकार से इसको समझा जा रहा है कि इसके जरिए उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के रूप में परिभाषित किया गया है। और देखिए, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बीजेपी पर दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने का आरोप लगाया है। जैसा कि हम सभी को ये बात पता है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली में उपराज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसको केंद्र सरकार बढ़ाना चाहती है और केंद्र सरकार दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाकर दिल्ली सरकार के काम, जो दिल्ली सरकार की पावर है, दिल्ली सरकार जो काम कर रही है उसको दबाना चाहती है। अगर दिल्ली में उपराज्यपाल की पावर बढ़ती है तो जाहिर सी बात है दिल्ली सरकार की पावर कम होगी। दिल्ली सरकार जिस तरह से दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही है, जिस तरह से स्कूलों, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी अन्य सेक्टर पर दिल्ली सरकार काम कर रही है और जिस तरह का वो एजेंडा लेकर चल रही है कि दिल्ली को आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, ये सारी चीजें, इन सब में जो है दिल्ली सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर केंद्र में
अगर हम केंद्र सरकार जो है वो उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाती है। देखिए रिपोर्ट्स की तरफ फिर चलते हैं और देखिए वहीं बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार और एलजी पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रस्तावित विधेयक आम आदमी पार्टी शासित सरकार के असंवैधानिक कामकाज को जो है वो सीमित करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मंत्रिमंडल का कोई भी कानून लागू करने से पहले उपराज्यपाल की राय लेना जरूरी होगा। इससे पहले विधानसभा के से कानून पास होने के बाद उपराज्यपाल के पास भेजा जाता था। यानी कि अब आप ये समझिए कि अगर दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल कोई कानून लागू करते हैं तो उससे पहले उन्हें उपराज्यपाल की राय लेनी जरूरी होगी। इससे पहले क्या होता था, विधानसभा में कानून पास होने के बाद उपराज्यपाल के पास भेजा जाता था। लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्या है, कानून लागू करने से पहले राय लेनी पड़ेगी। अगर कानून लेने जो है कानून कोई बनाया जाता है, मान लीजिए शिक्षा पर कोई कानून बनाया गया, स्वास्थ्य पर कोई कानून बनाया गया या विकास को लेकर कोई कदम उठाया गया, तो ऐसे में यहाँ पर आप ये समझिए कि ये काम दिल्ली सरकार तब तक नहीं कर पाएगी जब तक इस पे उपराज्यपाल की जो है हामी नहीं हो जाएगी। यानी कि क्या ये नहीं कहा जा सकता कि केंद्र सरकार जानबूझकर दिल्ली के उपराज्यपाल जो है उनकी शक्तियों को बढ़ाना चाहती है ताकि उपराज्यपाल के अंडर में सारी चीजें हों और दिल्ली सरकार जिस तरह से दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही है वो विकास काम रुक जाए। तो यहाँ पर सीधा सीधा तस्वीरों में जो बयान है, जो खबर है मेरे पास, ये मालूम पड़ रहा है कि केंद्र सरकार अब दिल्ली सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है और केंद्र सरकार को ये बात पसंद नहीं आ रही कि दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली के विकास कार्यों को लेकर काम करे। तो उपराज्यपाल की शक्ति को बढ़ाने का मतलब ही यही है कि उपराज्यपाल के आदेश के बिना कोई ना तो कानून लागू किया जाए और ना ही कोई विकास कार्य किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या केंद्र सरकार जो काम कर रही है ये सही है, और क्या दिल्ली सरकार की शक्तियां अगर कम हो जाएंगी इससे दिल्ली का विकास जो है वो रुकेगा नहीं? अब आपको मैं यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि देखिए मनोज तिवारी, जी हाँ, अगर हम बात करें सांसद हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर जिस हिसाब से बात की जाए मनोज तिवारी, उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं किया। ये बात सारी जनता जानती है और जनता ये भी जानती है कि मनोज तिवारी ने क्या क्या काम किया है। अगर बात की जाए एमसीडी का ठीकरा लगातार जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी पर अभी तक फोड़ती आई है और बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की वजह से जो एमसीडी का काम है वो रुक जाता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि दिल्ली की जनता ने क्या किया, जो बीते कुछ समय जो एमसीडी पे जो चुनाव हुए उसमें देखने को मिला कि दिल्ली की जनता ने चारों सीटों पर आम आदमी पार्टी को वोट दिया। तो इसका मतलब दिल्ली की जनता भी समझ रही है कि क्या खिचड़ी पक रही है और खिचड़ी पका कौन रहा है, काम कौन करना चाहता है और काम करने के लिए कौन बाधित कर रहा है। तो ऐसे में आप ये समझिए कि जब मनोज तिवारी जो सांसद हैं उन्होंने काम नहीं किया, तो अगर बीजेपी की बात की जाए तो वो उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में नहीं लगता कि क्या बीजेपी क्या काम करेगी यहाँ पर दिल्ली में। तो ये सारी चीजें जो अपने आप में सवाल लगते हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों की राय जरूर लेना चाहूंगा। हमारे दर्शक जो हैं वो क्या सोचते हैं इस पर, और हमारे दर्शकों की राय बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो आप लोग बताइए कि क्या वाकई में केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है, उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया जा रहा है, क्या ये सही है, और क्या इससे दिल्ली के विकास में जो दिल्ली का विकास होना उसमें बाधाएं नहीं आएंगी? आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए मुझे आज इजाजत दीजिए, नमस्कार।